हिंदुओं को या फिर गैर मुस्लिमों को तो पाकिस्तान में छोड़ो, जो अफगानी है वो तो मुस्लिम ही है ना, उनको भी भगा रहे हैं ये तो। और वो जो एक एंकर है वो प्रूफ क्या दे रही है 1920 का, जो पंजाब और सिंध के रिफ्यूजी अफगान जा रहे थे ना, तो अफगान गवर्नमेंट ने भी उनको मना कर दिया था आने से। तो इस पर उसके जालत पर थोड़ा कुछ ये पहले तो मुझे ये बताओ कि ये कौन एंकर थी? ये हलवा पकाओ। हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। अब उससे पूछना ये पड़ेगा कि तुम गू का हलवा खाती हो या वाकई में सूजी का हलवा खाती हो, ये पूछना पड़ेगा। हलवा खाएं और सो जाएं, क्योंकि जिस तरह की टिप्पणियां वो कर रही है उस हिसाब से वो गू का हलवा खाती है, और वो भी गधे के गू का हलवा खाती है। हाय 1920 में से क्या लेना देना है पाकिस्तान का? अरे पाकिस्तान का बाप कौन है? भारत है, भारत। भारत। जिन्ना ने भीख का कटोरा फैलाया और गांधी और नेहरू ने जिन्ना के कटोरे में पाकिस्तान दे डाला। और कब? वो 1920 नहीं था। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग, हलवा पकाओ एंकर गुड मॉर्निंग, वो 1920 नहीं था। ठीक है जी। देखो, इनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, इनके पास जनरल नॉलेज किसी भी तरीके का नहीं है, इनके पास मानवता से कोई लेना देना नहीं है। इन पगलिस्तानियों को ये भी नहीं पता है कि कुरान क्या बोल रहा है, ये भी नहीं जानते। इन्होंने थूक लगा करके कुरान के वो पन्ने पढ़े हैं जिसमें बताया गया 4 बीवी रख सकते हो, और जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी, औरत जो है वो अय्याशी का सामान है, औरत को तुम बिस्तर पर ले जाओ, लाइट ऑफ कर दो, 4 बीवी को एक साथ नंगा करो, 4 बीवी से एक साथ अपना जिस्मानी ठरक पूरा करो। ये सिर्फ वही पढ़े हैं। इन्होंने थूक लगा करके कुरान के उसी पन्ने को पलटा है जिसमें ठरकबाजी की बात लिखी हुई है। जहां पर अच्छी बातें, तालीम की बातें, जहां पर खूबसूरत बातें लिखी हुई है वो नहीं पढ़ेगा। आखिर उसी मजहब की किताब में 800 बार इल्म की बात भी लिखी हुई है भाई, 306 बार मानवता की बात भी लिखी हुई, पर वो तो नहीं मानते हैं। तो इसका मतलब है कि इन्होंने थूक लगा के पढ़ा है, जहां पर ठर की बातें हमको वही पढ़ना है। अब देखो, अफगानियों को जो अत्याचार इन्होंने किया है, अफगानियों पर जो जुल्म इन्होंने ढाए हैं, अब आज अवेसी जो है वो जोड़ा अवेसी आंख मीच करके कहाँ गायब हो गया है? यहाँ तो बड़ा उपद्रव मचाता था। अरे हम्मास मेरा भाई है, फलस्तीन मेरा भाई है, तू यहाँ क्यों बक रहा है भाई? तू फलस्तीन चला जाना, तू हम्मास जाना, वहां जाके बक, वहां जाके चिल्ला, 2-4 अल्लाह अकबर का नारा लगा करके तू भी वहां बलात्कार कर ले अल्लाह के नाम पर, तो तेरा फायदा भी हो जाएगा इस बुढ़ापे में। तो ये जो जितने लोग है ना अभी अफगानियों को, हालांकि ये वही अफगानी है जो भैंसे का गोश्त भी खाते हैं, जो वही जिन्ना का 1937 का शरिया लॉ पढ़ते हैं, वही मजहब की किताब पढ़ते हैं, वही सुन्नत रसूल को मानते हैं। लेकिन ये पाकिस्तानी देखो, अब कहाँ गया तेरा मेरा रिश्ता, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, कहाँ गया तेरा मेरा रिश्ता? मतलब इस्लाम का बदनुमा चेहरा सामने आया। मतलब तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह का गंदा और सही सच सामने आया। छोटे छोटे बच्चे ना किट्टू रस्सियों में बांध करके जा रहे थे, रस्सियों में ट्रैक्टर से बांध करके जा रहे थे। उनके पैसे लूटे हैं इन बदतमीज कौम पाकिस्तानियों ने, पैसे लूटे हैं उनकी बहु बेटियों को लूटा है, उनके पेट से अनाज चोरी किया है, उनके घर पे बुलडोजर चलाया है। और देखो असदुद्दीन अवैसी चुप है, मौलाना अरशद मदनी चुप है, मौलाना साजिद रशीदी चुप है, मुफ्ती तारिक मसूद चुप है, तारिक जमील चुप है। खैर उसका बेटा तो अभी 72 वर्जिन हूर के पास गया इसलिए वो खुश है। उसके बाद फिर यहाँ पर जितने धर्म के ठेकेदार हैं, जितने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हैं, सबके मुंह में पता नहीं क्या चला गया है। मुझे तो जानना है, मुंह ऐसे फाड़ करके देख करके कि तेरे मुंह में गया क्या है, तू अभी क्यों कुछ नहीं बोल रहा है? मुझे जानना है, मुझे देखना है कि अभी मानवता की बात कहाँ चली गई। अब देखो, जब हमारे यहाँ जब एनआरसी की बात चल रही थी, एनआरसी को लेकर के हम भी, जैसे पाकिस्तान ने अफगानियों को निकाला कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, तो इनको निकल जाना चाहिए। 1.7 मिलियन अफगानियों को इन्होंने बेघर कर दिया रातों रात, 1 नवंबर का डेडलाइन दे करके। और भारत में जब 2019 में कहा गया कि भाई एनआरसी के द्वारा हम लोग घुसपैठिए रोहिंग्या को निकालेंगे, एक दिन में इस पूरे भारत में 15,000 से ऊपर एनआरसी की विरोधिता में मुसलमान लुंगी उठा करके नाचे। आज क्यों नहीं नाच रहे? आज लुंगी को क्या स्टेपलर से, स्किन से स्टेपल कर दिया है?
आज क्यों लुंगी उठाकर नाच रहे? ये अफगानी तो वही ला इलाहा पढ़ते हैं ना, ये अफगानी तो वही सुन्नत रसूल मानते हैं ना, ये अफगानी तो वही भैंसे का गोश्त खाते हैं ना, ये अफगानी तो वही रमजान में रोजा रखते हैं, ईद मनाते हैं। फिर आपकी लुंगी आज क्यों नहीं उठ रही है? आज आप क्यों नहीं नंगा नाच रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत गलत किया? आज नहीं बोलेगा, आज कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि भारत में एक वर्ग है मुस्लिम समुदाय में जो आज भी पाकिस्तानियों को सपोर्ट करता है। और कल को अगर सेकेंड फ्रंट की कोई ऐसी घटना वॉर वगैरह होती है तो ये भारत की 14% डरी हुई कौम उन पाकिस्तानी टेररिस्ट का खुल करके समर्थन करेगी, जैसे भारत के अंदर हम्मासी बलात्कारी और आतंकी का समर्थन भारत के मुसलमानों ने खुल करके किया है, वैसे ही करेगी। इस बात को लिख करके नोट करके रख लो। ओके मैम, जो अभी अफवाहें चल रही थी मीडिया पर बहुत ज्यादा, एल्विस यादव क्योंकि बीजेपी को खुले सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनके बारे में अफवाह चली कि रेव पार्टी में उन्होंने जो सांपों का जहर है ना, स्नेक बाइट एक नशा होता है, उसको उसके लिए आप पूछ रही हैं ना? हाँ जी मैम, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो बंदा, उसका एक डायलॉग है कि भाई सिस्टम पाड़ देंगे, सिस्टम है भाई, सिस्टम है भाई, एक डायलॉग के वो 25-25 लाख रुपए ले लेता है। तो उस बंदे को क्या जरूरत पड़ी है सांपों का जहर बेचने की? और कोटा पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान उनको रोका था और फिर बाद में खुद कोटा पुलिस ने न्यूज में बताया भी कि भाई सिर्फ ये मतलब नाकाबंदी थी और कुछ नहीं था। नाकाबंदी के दौरान चेकिंग की जा रही थी, दौरान चेकिंग एक पीबी नंबर गाड़ी आई थी, 3-4 जने सवार थे। इस संदर्भ में उनसे जब बातचीत की गई और उनकी चेकिंग की गई तो एक ने अपना नाम एल्विस यादव करके बताया था। नोएडा में संबंधित थाने के डीसीपी साहब और एसीपी साहब से बातचीत करके और उनको आवश्यकता नहीं होने से हमने इनको रिलीज कर दिया। उसके बाद मीडिया ने इतना बवाल मचाया, आखिर क्यों? और अगर किसी पर्सन को ऐसे डिफेम किया जाता रहा तो क्या कोई मतलब जैसे कि मेरे को किया जाए तो मैं क्या कोई लीगल एक्शन ले सकती हूँ? तो सबसे पहली बात है कि ये एक लीगल मैटर है और वेस्ट बंगाल में मुझे भी मलाइन करने के लिए, इसी भारत में वेस्ट बंगाल है जहां पर श्रीमती ममता बनर्जी जी की सरकार है, जो राम का नाम लेने पर, भगवान राम का नाम लेने पर जेल भेजती, जो मुहर्रम में दुर्गा पूजा का विसर्जन बंद करवा दे, अगर मुसलमान बलात्कार करे तो वो उसको सजी हुई घटना बोलती है, अगर राम भक्त शोभा यात्रा या राम भक्त जो है वो रामनवमी का यात्रा निकालते हैं तो वो पहले ही अपनी स्पीच में बोल देती हैं कि मुस्लिम एरिया से मत जाना नहीं तो पत्थर बरसेंगे, और पत्थर बरसता है। और उसमें एक मुस्लिम फेस इस वेस्ट बंगाल में मैं सबसे वोकल, मुझे मलाइन करने के लिए, मुझे बेइज्जत करने के लिए, मेरे मुंह को बंद करने के लिए मेरे ऊपर भी केसेस किए। मैंने बेल लिया क्योंकि मुझे पता है बेल के प्रावधान कैसे है, मैंने कानून पढ़ा है, तो मैंने बेल लिया। लेकिन उसमें हाथ पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों का भी था, क्योंकि वो देख नहीं पा रहे थे कि एक मुस्लिम समुदाय से आई हुई लड़की को भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल केंद्र की इतना ज्यादा पसंद कर रही है। ये यहाँ के लोग देख नहीं पा रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट इसमें इन्वॉल्व था मुझे मलाइन करने, मुझे बेइज्जत करने में। स्टेट की, राज्य की सरकार सिर्फ नहीं थी, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी 2-4 ऐसे लोग थे जिन्होंने मिल करके मुझे खत्म करने की बहुत कोशिश की, बहुत साजिश की। लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। मैं तो आराम से सीना चौड़ा करके आज भी चल रही हूँ। तो उसी तरीके से याद करिए कि ये चीज मेनका गांधी ने किया है एल्विस यादव के साथ, याद रखना पड़ेगा। और ये वही मेनका गांधी है जिन्होंने कुछ दिन पहले इतने पवित्र जगह इस्कॉन टेम्पल पर भी उन्होंने एलिगेशन लगाया था।